तू वहाँ, चल रे मनाली, चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। मेरा मन मीत दिल को बड़ा सुकून मिला, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिल है, प्यार दिया दिल है। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाहर पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर मेरा मन मीत जहाँ, दूजा है कोई और नहीं।
शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। मेरा मनमीत जहां, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है। मनुष्य से देवता बनने के लिए उनकी ही श्रीमत तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, आप हुए तो मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप हुए तो मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? जब बाबा जी के चले जाते हैं तो जो लौकिक है सारी दूसरे आज दे और दे की दुनिया भूल गई, लौकिक को भूलना है। और आप लोग मरे हो, मरे हो, जो कहते हैं मरेपन की अनुभूति करते हैं, बात आप हुए तो मर गई दुनिया, मरे हुए व्यक्ति को फीलिंग आती है, फीलिंग आती है उसको। हमें तो थोड़ी सी शिक्षा मिलती है, फीलिंग आ जाती है। तो मरे, अधमरे को भी फीलिंग नहीं आती, कोमा में होता है ना अधमरा, उसके साथ क्या कर रहे थोड़े उसको एहसास होता है। हाँ? जीते जी मरने का क्या मतलब है? मरना तो मरना है, चाहे जीते जी मरना है चाहे मरना है। मरने का बाबा ने ये छुट्टी दी है कि आपके अंदर कोई फीलिंग आती है तो फीलिंग ठीक है, अभिमान आता है तो ठीक है। मरना माना मरना, अपना अर्थ मत निकालो कि हम लौकिक से मर गए। मरना बाबा जो कहता है, मुझे देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, लाभ, हानि, गीत है ना अपना एक,
योगी वो है जो सम रहता मेरा बजाना निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि सब में सम रहता है वो। तो मरना तो बहुत लास्ट की स्टेज है, अभी तो हमारे योगी के लक्षण भी नहीं आए। हर परिस्थिति में योगी समान रहता है, हाँ? योगी माना सब विकारों का त्याग। अभी तक अगर मेरे में ईर्ष्या है, फीलिंग है, द्वेष की भावना है, या मैं परचिंतन के वश होती हूँ, तो ध्यान से अपने आप को तौलते जाना, चेक करते जाना। योगी वो है जो करता, योगी वो है जो करता त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का, निंदा स्तुति हानि और लाभ, चेक कर, निंदा स्तुति हानि और लाभ एक समान रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। अपने आप को चेक करना, दूसरे को मत करना, खुद को खुद चेक करना। इच्छा तृष्णा से उपराम होता, कर्मेंद्रियों पर विजय पाता। इच्छा तृष्णा से इच्छा तृष्णा, उपराम होता, इच्छा से भी, तृष्णा से भी, कर्मेंद्रियों पर विजय पाता। उसका कोई शत्रु नहीं है, सबसे मित्रता होती है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। वो सदा ही संतुष्ट रहता, क्या सदा संतुष्ट रहता है। प्रसन्न होता। वो सदा ही संतुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता रखता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। सत्य के पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। सत्य के पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन अहिंसा का पालन करता है, न योगी काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा। सहयोगी सब में हाथ बटाता है। योगी प्रभु का
सदा निर्मल होता निर्मल, निर्मल समझा, और सदा किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। हर स्थिति में अचल वो रहता, आप स्थिति में रहता है। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है। त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का, निंदा स्तुति हानि और लाभ, निंदा स्तुति हानि और लाभ, एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। कितने नंबर दोगे? कितने नंबर दोगे? चेक करो, किसी को नहीं तोलो। जो आपको शिक्षा दे रहा है उसको भी मत तोलो, अपने आप को तोलो। आपके अंदर भी तो ईर्ष्या है, ऐसे कह के अपने आप को हल्का मत कर। आपके अंदर भी तो क्रोध है, आप भी तो द्वेष में आते हो, ऐसे कह के अपने आप को हल्का मत कर। आप भी तो फीलिंग में आ जाते हो, आप भी तो ऐसे हो, आप भी तो ऐसे हो। तो आप भी ऐसे हो तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमें दूसरे से कंपेयर क्योंकि आपने एक अवगुण तो था ही, एक अवगुण बड़ा दूसरों को बुरा, जो देखकर मैं चला बुरा ना दिखा कोई। बाबा ने कहा है तुम दूसरों को देखो। तो हम अपना पुरुषार्थ करते समय क्या कर लेते हैं? दूसरों को देख लेते हैं। तो जो अवगुण थे वो तो थे ही, लेकिन उसके कारण जो हमारी स्ट्रेंथ, जो हमारी पावर बढ़नी चाहिए, पुरुषार्थ में परिवर्तन की गति आनी चाहिए, वो गति रुक जाती, आती नहीं। ठीक है? अभी आपने बोला लास्ट में कि आप कितने नंबर देते हो, वही ठीक है, हम फ्रेंडली बने हैं। हाँ, वो तो पुरुषार्थ तो करना ही है हमने, लेकिन बाबा का जो यहाँ प्रश्न था ना, हमने फट से कम मर गए, नहीं मरे। अभी हम सीढ़ी पे चढ़ रहे, अभी नहीं मरे। जिस दिन हम मर जाएंगे ना, हमारी दादी जानकी थी, दादी गुलजार जी थे, है ना, दादी प्रकाश मणि जी थे, ये संसार से जाने से पहले उस अवस्था को प्राप्त करके गए। वो अवस्था हमारी, हम सबकी बनी है क्या? तो हम कहाँ से मर गए? हमने कैसे सर्टिफिकेट दे दिया? नहीं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें दिन प्रतिदिन उसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है। बाबा की मुरली रोज सुनने का मतलब क्या है? उससे अपने आप को नंबर देके, आज 10 है, कल 15 है, परसों 20 है, मुझे बढ़ाना है अपने आप को। तो बाबा बता रहे हैं, आप बच्चे जब बाबा के पास जीते जी मरते हो,
तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दिखनी नहीं चाहिए ना ये काली गोरी नीली पीली। मरे हुए व्यक्ति को कुछ दिखता है? भाई भतीजा पिता माता दिखता है उसको कुछ? दूसरे मनुष्य तो जिस दिन दुनिया से मरते हैं उसी दुनिया में जन्म ले लेते हैं। लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। जब तुम मरते हो तो जीते जी मरने का पुरुषार्थ करते हो तो तुम स्वर्ग में जन्म लेते हो। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते। तुम बच्चे जब बाबा के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती। अभी तक अगर मुझे खाने का शौक है, घूमने का शौक है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक है, फैशन का शौक है, मरे हुए व्यक्ति को कोई शौक होता है क्या? शरीर को ढकना है तो वस्त्र पहनना है, अलग बात है। शरीर को चलाना है तो भोजन खाना, अलग बात है। वो देखो अभी अपने अंदर कि मुझे जो मिलता है वो मैं पहन लेती हूँ, जो मुझे खाने को मिलता है वो मैं खा लेती हूँ। साधु हूँ कि स्वाधु हूँ? वो चेक करो। तो मरे हुए व्यक्ति को तो तुम पानी डालो या गंगा जल पिलाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है? तुम उसको रंगीन कपड़ा पहनाओ या सफेद पहनाओ, नया पहनाओ या पुराना पहनाओ, फर्क पड़ता है? तो बाबा कहते दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाबा के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है ना, आप हुए तो मर गई दुनिया। हमारे बाबा के आदि रतन, जिनको हम दीदियां कहते हैं, जिनको दादियां कहते हैं, करोड़ों अरबोंपति परिवार की बच्चियां थी। करोड़ों अरबोंपति परिवार की बच्चियां थी, जिन्होंने पेस्ट भी अपने ब्रश पे अपने हाथ से नहीं लगाया था। 10-10 घर में नौकर और नौकरानियां थी जो उनकी परवरिश करने वालियां थी। बाबा ने उनको एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा किया
कपड़े थे ना, कपड़े, वो भी 108 चित्ती के कपड़े मिलते थे पहनने, 108 चित्ती के कपड़े। सोचो, जगदीश भाई जी, जिसको बाबा संजय कहते थे, दिव्य दृष्टि दाता कहते थे, दिव्य दृष्टि का जिसको पाठ बाबा ने दिया हुआ था, दिव्य दृष्टि संजय, जिसने यज्ञ में, जितना आप पुस्तक देखते हो बाबा का इतिहास, ज्ञान का विस्तार करके कितनी किताबें लिखी, कितने बड़े घर के थे ब्रिजमोहन भाई, कितने बड़े घर के। कभी अनुभव सुनो ना, खाली बोलने सुनने से अवस्था उतनी ऊंची थोड़ी बनती। बड़े बड़े भाई बहनों का अनुभव सुनो, पता नहीं कहाँ सुनते रहते, क्या क्या सुनते। सुनो कभी जगदीश भाई जी का अनुभव सुनो, जीवन का। विदेश जा रहे थे, जापान जा रहे थे, निमंत्रण मिला था वहां से। कौन कौन थे मेरा दीदी को पता है? एक दादी रतन मोहिनी जी और एक नहीं, जगदीश भाई जी, एक और कोई जो निमंत्रण देने वाले थे, या कौन थे ऐसे। कपड़े, पहला पहला निमंत्रण विदेश से, जापान से आया था। कपड़े, बड़े बड़े घरों से जो अच्छे अच्छे कपड़े जैसे आते हैं ना, अच्छे क्या, जो भी कपड़े, बेकरी पार्ट चल रहा था, यज्ञ के पास था नहीं, बाबा ने बुलाया, सिलेक्शन हुई कपड़ों में से। अब आप सोचो, किसी के घर के कपड़े आए हुए हैं, उसमें से कोई नाप के कपड़े हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा, कोई कैसा। कोई सिलेक्शन नहीं। आप सोचो, क्या उतना त्याग मेरे अंदर है? मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, अपने ऊपर कितना खर्च करता हूँ। हमारे आदि रतन दादियों ने, दीदियों ने अपना जीवन तो जिया ही, क्योंकि जब तक समझ नहीं थी तब तक जीता, लेकिन जब समझ आ गई, ज्ञान अंदर चला गया कि अब यज्ञ की एक एक पैनी अगर मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ, करता हूँ, तो उसका ऋण मेरे ऊपर जमा होता है। तो 108 चित्ती के कपड़े भी पहने, जोड़ लगे हुए कपड़े भी पहने, घरों के आए हुए कपड़े भी पहने। बाबा ने बिल्कुल देह भी याद ना आवे, देहधारी भी याद ना आवे। क्या भगवान दे नहीं सकता था? सारी दुनिया का स्वर्ग देने आया था तो दे नहीं सकता था क्या? फिर बेगरी पाठ क्यों चलाया 14 साल उसने? क्या दे नहीं सकता था? स्वर्ग देने आया धरती पर, दे सकता था, लेकिन संस्कारों में त्याग तपस्या की मूर्त कैसे बनते, टाइटल कैसे मिलता? जिन दीदी दादियों का त्याग कराया, तपस्या कराई, सब कुछ कराया, जाने के टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सेवा केंद्र, सब सेवा केंद्र पर एक कमरा, ये किसके दादी के नाम का कमरा? ये दादी का कमरा। जाते समय सब कुछ उसी पोजीशन में बाबा ने भेजा, जिस पोजीशन में राजकुमारी की पोजीशन में आए थे, तो राजकुमारी की पोजीशन में भेजा। लेकिन वो त्याग और तपस्या का पाठ चला, वो केवल किस लिए? दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, त्याग की मूर्त बनने के लिए। त्याग नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे समझेगी तुम त्यागी हो, तपस्वी हो? त्याग के पीछे भाग्य बनता है। वृक्ष में से फल कब निकलते हैं? जब बीज साधारण स्थिति में होता है
उस बीज को देख के कोई कह सकता है इसमें से आम निकलेंगे, केले निकलेंगे, संतरे निकलेंगे, अनार निकलेंगे? कितने निकलेंगे? बीज की क्वालिटी के आधार पर आप सोचो, हम बाजार से बीज बहुत अच्छा लेके आ गए हैं, खाली बीज से काम चले? हाँ, धरनी भी तैयार कर दिया आपने, सब कुछ कर दिया और बीज डाल दिया, सींच भी दिया, सब कुछ कर दिया आपने, लेकिन जो बीज डाला है उस बीज को नाचीज बनना पड़ेगा। जब आप कुछ समय के बाद बीज को खोदो, धरती को जहाँ बीज डाल, वहाँ बीज दिखाई देता है, उसका रंग, उसका रूप, उसका सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है, अपने अंश को भी खत्म कर देता है कि मैं हूं या नहीं हूं। तब जाके उसमें से बाहरें निकलती हैं, तब बाहर आती है। तो बाबा कहते हैं खाली बाबा की ऊपर ऊपर की लाइन नहीं पढ़ो, अंदर चिंतन करो। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है ना, आप हुए तो मर गई दुनिया। कौन से शौक? परंतु दुनिया विनाश तो नहीं होती, इसी दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में आएंगे, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से तुमको सतयुग का वर्थ राइट मिलता है। क्या गया अंदर? क्या मिलता है? बनोगे ईश्वर के तो वर्थ राइट मिलेगा। स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठने के समय भी राम नाम सत्य कहते हैं। ये भगवान को ही कहते हैं ना, राम नाम सत्य है अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका नाम लेना चाहिए, उसको ही राम कह देते हैं। माला भी राम राम की सिमरते हैं। राम राम की ध्वनि ऐसे लगाते हैं जैसे कोई बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाबा को याद करना है। बाबा समझाते हैं यहाँ मुंह से कोई आवाज नहीं करना, फिर बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। क्या सुन? ईश्वर की गोद में आने से दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। अगर मैं बाबा का बच्चा बना और अभी तक दुखी हूं तो बाबा का क्या कसूर? तुम उसकी गोद में बैठोगे तो दुखी होने से बचोगे, गोद से उतरोगे तो दुखी होगे। तो जब दुखी होते हो समझ लो गोद से नीचे उतर गए। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कलक पहले माफी। दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, बाबा से स्वरूप स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। बाप कौन कह रहा है? आत्मा पुकारती है ना। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है फिर कहती है पहले
संकल्प आता है, फिर कर्म इंद्रियों से कहा जाता है कि बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर के रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज गई है? तो गॉड फादर सर्वव्यापी ऐसे क्यों बोलते हो? बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परम आत्मा, तो वो सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे बाप में आ गए क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वो कहेंगे बाबा आप सर्वव्यापी हो? ये भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता परमात्मा, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाबा को कितने दिन हो गए समझाते समझाते। अच्छा ये बताओ बाबा क्यों बार बार समझाता है? आप सोचो ब्रह्मा बाबा को कितना कष्ट होता होगा अंदर। जिसने सत्य बाप को पहचान लिया उसको कितना कष्ट होता होगा कि तुम उसको टिक्कर वित्तर में, मेरे बाप को टिक्कर वित्तर में टोक रहे हो। मान लो आपका बच्चा आपसे प्यार करता है और अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आके आपको गाली दे के चले जाए, आपका बच्चा स्वीकार करेगा? अगर आपसे प्यार करता, प्यार नहीं करता तो अलग चीज है। आपको बाप समझता ही नहीं है तो वो खुद भी गाली देगा। आपको प्यार नहीं करता है, आपको बाप समझता ही नहीं है तो खुद भी गाली देगा। लेकिन आपसे प्यार करता है, आपकी आज्ञाओं पर चलता है, आपका बिल्कुल रूबरू, तो सुनेगा किसी की? खबरदार मेरे बाप के लिए कुछ बोला तो, मेरी माँ के लिए कुछ बोला तो ब्रह्मा बाबा ने जिस समय सत्य श्री बाबा को पहचान लिया, वो कहते हैं सिद्ध करो दुनिया में। अब तक तो हम गलती करते आए थे, अब हम गलती नहीं करेंगे कि हमारे बाप को कोई बोले कि तुम सर्वव्यापी हो। क्यों नहीं? बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? पिता फिर मेरे में ही कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। बच्चा थोड़ी कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है, बाप बच्चे में कैसे होगा? बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है, आखिरी भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते हैं गॉड फादर इज ऑमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है, बाप तो घर में ही रहता है ना, कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है, कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना है तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था, पितृ तो आत्मा है ना, पितरों को बहुत बुलाते थे कि आओ आकर के भोजन खा के जाओ। अब पितृ तो आत्मा है ना, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का तुमको वायदा किया था, फिर ब्राह्मण को बुलाकर उस हीरे की फुल्ली उसको पहना देते हैं। पहले बहुत फुल्ली मन अंगूठी है ना, कोई को संकल्प होता है कि मैं अपनी पत्नी को हीरे की अंगूठी पहनाऊं, या कोई भी चीज मिसला और बीच में बेचारी शरीर छोड़ के चली गई, तो पति सोचता है कि अब कुछ कैसे करूं उसकी आज पूरी, तो ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाकर फिर उसको पहना देते, तो समझते हैं हमने अपनी पत्नी को पहना दिया। वह रस्म भारत में ही है, अब वो कोई शरीर थोड़े ही आया है सामने। जैसे तुम सूक्ष्म बंधन में जाते हो, कोई मर गया तो उनको भोग लगाते हो, सूक्ष्म बंधन में वो आत्मा आती है। ये बिल्कुल नई नई बातें हैं, जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता रहता है, ये क्यों करते हैं? बच्चों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय तो सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे, पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला, वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने,
क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं। नंबरवार उनकी संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए ना, जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। यह तो समझते हो ना कि बरोबर इस समय सारी दुनिया ही जड़ फूट है। बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। बाकी तो सब टालटालियां खड़ी हैं, ये भी एक झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है, उसका फाउंडेशन भी उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है। बाकी तो सब है, बीज हो फिर स्थापन करें। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर के स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते हैं उनकी फिर राजधानी स्थापन की गई। तुम जानते हो, अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वो इस समय प्रायलोप है। तो बाबा समझाते हैं मैं फिर से आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचे थे ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। कामचिता पर बैठने से इस समय सभी की मनुष्य आत्माओं की आत्मा काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परम पिता परम आत्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में खाद पड़ती है। सुना, सोने का मिसाल है ना। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। सबका मौत निश्चित है। कहाँ से कैसे मौत आएगी कुछ पता नहीं, निश्चित है। घर से तुम खुशी के लिए निकले हो, तुम गम के लिए निकले हो, तुम किसके लिए निकले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौत को फर्क पड़ता है कि तुम खुशी के लिए निकले हो, तो खुशी तो पूरी होने दो। सोचती है मौत तुम पैसे कमाने के लिए निकले हो, नहीं पूछती है। सबका मौत सामने खड़ा हुआ है। कल कोई आए थे हमारे पास, काफी देर से उनके साथ डिस्कशन हुआ है ना। बाबा तो हमें समझा रहा है, लेकिन दुनिया भी अनुभव करने लग गई है कि समय कितना फास्ट गति से भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, परिवर्तन की ओर जा रहा है। प्रकृति भी, समय भी और मनुष्यों की वृत्ति भी कितना फास्ट गति से परिवर्तन है ना। बाबा तो रोज हमको प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते सबका मौत सामने खड़ा है। ये मौत की शहजादी कहाँ से सर कर खड़ी रहती, कहाँ से आ जाएगी मालूम नहीं है, किसके पास आएगी मालूम नहीं है। फिर तुमको कहने वाला, अभी तो कहते हैं, पर तुमको कहने वाला कोई भी नहीं होगा। क्या? राम नाम सत्य है, राम राम कहो, राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। बाबा को दिखता था ना अंदर की आंखों से। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलती है इस सृष्टि को, कितनी खाद मिलेगी? तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी? सोचो, सतयुग में सब हरे भरे सब सो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है ना। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में समय लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, इतने बड़े बड़े
फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत, है ना, सो भी खास भारत। इतनी इस धरती को खाद मनुष्य आत्माओं की मिल जाए, वहां तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते हैं ना, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहां हमारा बहुत सुंदर, आपके जैसा बगीचा होगा। बहुत सुंदर। तेरा बगीचा होगा वहां, होगा। प्यार से तो सेवा नहीं करता है, दिल से तो नहीं करता है। जब तू दिल से सेवा नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं मिलना। वो काम बन जाता है, वो सेवा नहीं होती है। सेवा में प्यार होता है, दोनों में अर्थ है। झाड़ू लगाना काम है, झाड़ू लगाना काम है, लेकिन झाड़ू को दिल से प्यार से लगाना। सेवा। जिस कार्य में प्यार समाया हो, यानी गुण समाया हो, वो सेवा है। और उस सेवा से नंबर जमा होते हैं। मान लो मैंने आपको कहा कि जाओ बर्तन की सेवा, बर्तन मान लो, बर्तन की सेवा कर लो। आपने अग्गा छोड़ा, पीछा छोड़ा, इधर किया उधर किया, करके धो के रख दिए। मैंने कहा तो मेरे नंबर जमा हो गए, और तुमने कहने से किया तो, और कहने के बाद दिल से नहीं किया तो सारे नंबर इसी अकाउंट में। आपने तो कहने से किया ना, और कहने के बाद अगर दिल से किया तो शेयरिंग शुरू हो जाती। बहुत कर्मों की हुई गति है। कोई भी कार्य मैं कर रहा हूँ तो कितने दिल से, कितने प्यार से कर रहा हूँ, वहां से नंबर शुरू होते हैं। काम के नंबर शुरू नहीं होते हैं, सेवा के नंबर शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं ना, भाषण करो तो 100 नंबर, झाड़ू लगाओ तो भी 100 नंबर, बर्तन मांजो तो भी 100 नंबर। बाबा के घर में सबके नंबर बराबर। अब उस सेवा को आप किस भावना से करते हो, उसमें हमारे नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में हमारा कितना सुंदर बगीचा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार किया है ना, सूबी रस पी करके आते थे। प्रिंस बगीचे में फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंठ में होंगे। एक एक को साक्षात्कार तो नहीं कराएंगे ना, एक एक की साक्षात्कार तो नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं ना, उनको बाबा सारी दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं। हो सकता है अगर तुम बाबा की याद में मस्त रहो तो बाबा के बच्चे होकर के रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको भी बहुत साक्षात्कार होंगे। परंतु 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 अंडरलाइन किसको होंगे? जो पूरा पूरा सरेंडर होंगे, बुद्धि से, मन बुद्धि से सरेंडर होंगे। ये तो पहले भट्टी बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से थोड़ी समझ सकेंगे। समझाने वाला टीचर तो जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, ये झिलोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। भगवान आया इस सृष्टि पर, ये सबको समझाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला होगा ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो, हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये अहम ऑब्जेक्ट हमारे सामने खड़ी है ना। क्या जानते हो तुम? कौन कौन बनेंगे? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है इस क्लास में लक्ष्मी नारायण बनने वाले।
कहते, जरूर स्वर्ग की स्थापना होगी। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये हम ऑब्जेक्ट है ना, मनुष्य से देवता की ये करत ना लागी। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना पास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे सीखी लदे बच्चे, कितने ढेर सीखी लदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है ना, तो 6-8 मास बाद आकर मिलता है ना, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाबा को कितनी खुशी होगी। ये भी बाबा कहते हैं लाडले सीखी लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर के मिले हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। Digi World Sovereignty is your God fatherly birthright। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, ये है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं ना तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है। सौगात तो लाए हैं परंतु इसके लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए, फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेगी ना, फारकती दे दी तो फिर नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाबा बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं, पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो क्या, ये अंडरलाइन करो, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरे की श्रीमत पे मरे वो तो ठीक है, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, अपनी मत पर अगर चला, नहीं मेरा मन तो ऐसे कहता है मैं तो ऐसे करूं, अपनी मत पर चला तो मरा, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय भी फिर 2 कला कम हो गए, यहाँ तो है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं बनने आए हो तुम। पवन भाई क्या सुन रहे हो? बाबा पूछते हैं ना तुमसे, बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे, शीला रानी कितने नंबर में पास होंगे, ये दूसरी शीला कितने नंबर में पास होंगे, शोभा रानी देखो सारी रानियां बन गई, कितने नंबर से पास होंगे, हाँ कितने नंबर से? पावर डिवीजन तो पूछे ही नहीं। अच्छा तो बाबा ने तो पूछा ही नहीं, तुम अपने आप डिग्रियां निकाल रहे आ गए ना अपनी मनमत पे। आबरू रखना, मेरी इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते बच्चे सूर्यवंशी बनो, जानते हो ना विजय माला 108 की पास हुई, फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान सदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितनों को आप समान बनाया, कितनों को बाबा का बच्चा बनाया, कितनों को बनाया, कितने मजे की बात है। तुम समझ सकते हो, नया तो बिल्कुल समझेगा ही नहीं। ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही रंग चढ़ जाता है, कोई को तो जितना भी चढ़ाओ काले के ऊपर, काले कपड़े देखो, सफेद को रंग बिरंगा बना सकते, काले कपड़े को रंगराज ने आजकल कितना भी होशियार रंगराज हो, उसको जाके दे दो काला कपड़ा, मैरून कपड़ा,
बाबा कहते हैं कोई को भी 7 रोज में बहुत रंग चढ़ सकता है, कोई को तो बिल्कुल भी इतना भी चढ़ाओ परंतु चढ़ता नहीं। इसका हाल देखो, क्या करे, इसका कोई इलाज है? ना अमृत वेला, ना मुरली क्लास, सेवा भी दिल से नहीं करेगा। 1 मिनट की जाग खुलती बेचारे की, खड़े होकर मुरली सुनाकर खुद ही पुरुषार्थ करना पड़े, खुद ही अपने आप को चूड़ियाँ लगानी पड़ी। माया चूहा बैठा रहता है तुम्हारे पीछे, सारे रतन खा रहा है, सामने ही बैठता है, क्या करें? बाबा तो ऐसे को बैठने ना दे। जब तक अपने आप को पढ़ाओगे नहीं तो आंखें कैसे खुलेंगी? बाबा की क्लास में बैठ कर के सोना ये भी हमारे बहुत बड़ा विक्रम है, पाप है। कोई को तो 7 रोज में बहुत रंग चढ़ जाता है, कोई को तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा का रंग चढ़ता है, ऐसे नहीं ज्ञान रतन अंदर जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बार बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो कि वेद के बाप को तुम जानते हो क्या? कहते हैं हाँ मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी फिर पूछने की बात ही नहीं है। कहते हो बाप, फिर बाप तेरे में है अथवा मेरे में कैसे हो सकता? तेरे में है। ये देखो बाबा ने सर्वव्यापी की एक और नई बात बताई। अच्छा बोलो तुम्हारा बाप कहाँ है? कहते मेरे में भी है। फिर उसको बोलो अगर तेरे में भी है तो तेरा बाप मेरे में कहाँ से आ गया? कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने सर्वव्यापी की निकाली है ना। बोलो समझाओ। अरे तुम्हारे में भी पूछने की बात ही नहीं है, तेरे में तो मेरे में कैसे हो सकता? बाप है तो बाप से वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए ना। पहले अल्प को समझाओ, आत्मा को समझाओ। हाँ कुछ कहना? हाँ सुना, बाप कहते हैं मेरे सिकीलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई कह नहीं सकता। अब बताओ इतनी मीठे शब्दों में बाबा मुझे सुना रहा, फिर भी मैं निद्रा की गोदी में बैठा हूँ। प्यार नहीं पहुंच रहा ना बाबा का अंदर से प्यार पहुंचे। बाबा ने देखो पहले का लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सिकीलधे बच्चे, कितना प्यार दे के बाबा समझा रहे, ये मेरे सिकीलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी गुरु आदि तो कह नहीं सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीलधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद आकर मिले वो स्वर्ग का वर्षा लेने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम मालिक बनते हैं, स्वर्ग में जाना तो जरूर है ना। फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है, समझा? अच्छा मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? मुरली की धारणा का सार कौन सुनाएगा? जीते जी मरना और हाथ उठा के एक हाँ बाबा की श्रीमत पर ही चलना, बाबा की श्रीमत पर ही चलना जी। बाप के गले का हार बनना है और बस पूरे हो गए। बोले फर्स्ट डिवीजन में आने का पुरुषार्थ करना। हाँ जी, श्रीमत ही मनुष्य से देवता बनाती है। और एक पॉइंट सबको रोज सुनानी है, संकल्प करके जाओ। हाँ तुम्हें ईश्वर की गोद मिली है, तुम्हें ईश्वर की गोद मिली है, तुम ईश्वर की गोद में आए हो। देवता बनने के लिए बाबा की श्रीमत पर ठीक है। और जीते जी मरना। जो एक ने सुनाया वो नहीं सुनाना है,
की मुरली होती है ना, तो सब एक एक पॉइंट अपनी अपनी पहले से सेट कर। बाबा कहते हैं मनुष्य जो मरते हैं वो तो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेते। मनुष्य मरते हैं तो जो आप बच्चे हैं वो फिर नहीं। मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं, और आप बच्चे तो दुनिया में जन्म ही नहीं लेना है। तो तुम्हारे अंदर तो कितने संस्कार अच्छे रॉयल होने चाहिए। ईश्वरी गोद में आने से दूसरे दुखों से दूर होते हैं। हाँ, बाबा ने कितनी अच्छी बात की। अगर तुम बाबा की ईश्वरीय गोद में आए हो तो निशानी तुम दुखी नहीं हो। ईश्वर की गोद मिलने से दुखों से मुक्त हो जाते। और श्रीमत पर चलते तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अगर मनमत पर चले तो नहीं। अच्छा, साधारणा के लिए मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी बनना, अपनी मत पर नहीं चलना, अपनी मत पर नहीं चलना, श्रीमत से उच्च पद प्राप्त करना, उच्च देव पद प्राप्त करना है श्रीमत से। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। वरदान सबका सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कितना अच्छा वरदान बाबा से डायरेक्शन मिला, बस कायदे में तुम्हारा क्या है? फायदा ही फायदा है। कायदे में फायदा ही फायदा। बाबा के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। अंदर गई बात। जो भी बाबा ने नियम बनाए हैं, कायदे का मतलब नियम, लॉज। अंग्रेजी में लॉ बोलते हैं, उर्दू में कायदा बोलते हैं, हिंदी में नियम बोलते हैं। जो भी नियम बने हैं, जो भी कायदे बने हैं, जो भी लॉज बने बाबा के घर के, जो भी बाबा क्या कह रहे हैं, अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। अगर बाबा ने आज्ञा बनाई है 3:30 बजे उठने की, तो कुछ तो लॉजिक है ना उसके पीछे। हर ब्राह्मण आत्मा को 3:30 बजे उठकर 4:45 बजे तक बाबा को याद करना है, और एक ही स्थान पर बैठकर।
चाहे छत पे बैठ के कर लो, बिस्तर पे नहीं, सोने वाली जगह नहीं, ना सोने वाले कमरे में। रोज का अमृत वेला एक जगह फिक्स कर लो, क्या होगा? वो स्थान आपका तपोभूमि बन जाएगा। और जब कोई विपरीत आपदा आएगी तो वो स्थान सुरक्षित रह जाएगा और तुम सुरक्षित रह जाएगा। बहुत लॉजिक है इसके पीछे। दरभंगा बिहार में एक बार भूकंप आया, अमृत वेले बहनें योग कर रही थी। नियम है ना, बाबा के कमरे में जाके योग करना है, या क्लासरूम में नियम बनाया है कि हमने क्लासरूम में करना है या बाबा के कमरे में करना है। जो भी एक नियम बना है कि अमृत वेला यहाँ करना है हमने। दूसरी मंजिल पे था उनका बाबा का कमरा, भूकंप आया, सारा शहर तहस नहस, आश्रम भी तहस नहस, सुना। और जितने हिस्से में वो बैठी थी ना बहनें, और बाबा का जो होता है अपना लाइट, बस उतना हिस्सा सुरक्षित। लोगों ने सोचा सारा शहर ही खत्म हो गया, बहनें भी ओम नमो शिवा हो गई होंगी। 2 बहनें रहती थी सुरक्षित, बाबा की गोद में सुरक्षित। ये नहीं सोचो मुझे नींद आ रही है तो मैं कमरे में जाके सो जाती हूँ। वैसे तो सोना नहीं है, जागृत अवस्था में अमृत वेला करना है, लेकिन अगर सो भी गए तो बाबा की गोदी में सोए पड़े हो। बैठना उस स्थान सुरक्षित, हाथ मुंह धुलाई करके फ्रेश होकर। नियम बनाया है ना बाबा ने। बहुत सारे उदाहरण है बाबा के यज्ञ में। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे। आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, सेवा करने में, तो भी दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। जैसे भगत लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जरूर जाएंगे। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। चले वो लक्ष्मी नारायण बनने, त्रेता युगी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बन जाओ। कभी हम आ गए, कभी चले गए, कभी बैठ गए, नियम तो तोड़ दिया ना हमारा। नियम और संयम की दूरी पे तो नहीं चल रहे ना, तो वो बाबा ने आज पक्का कराया। नियम का पालन करते हुए तो हर, बाबा ने क्या अंडरलाइन कराया? आप कौन हो? स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है। यहाँ पर अव्यक्ति इशारा नहीं है आज। जिसके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्व गुण स्वतः ही आते चले जाएंगे। पहले का
श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। जहनुम से उठाए हमें, जहनुम से उठाए हमें, जन्नत में जगह दी। बाबा आपकी श्रीमत